सर्वोदय मतलब सबका उदय, सबके कल्याण की भावना उनके अंदर परमात्मा ने पैदा की। सन 1974 में जब देश जल रहा था, लोग तिराही तिराही कर रहे थे, एक तानाशाही का बोलबाला इस देश में हो गया था, डिक्टेटरशिप हो गई थी, कोई किसी की सुन नहीं रहा था। जिस पार्टी ने तानाशाही की, जिसके नेता ने तानाशाही की, तो उस पार्टी के नेता और लोग भी, कार्यकर्ता भी दुखी थे। मनमानी सी सबको जेल में उठाकर बंद कर दिया जाता था, और कोई बोलता था उसको जिंदा जला दिया जाता था। और आम आदमी, चाहे किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, विद्यार्थी हो, युवा हो, किशोर हो, इनको जबरदस्ती एक अभियान चलाया, इनकी नसबंदी भी कर दी गई। उस समय ऐसा एक आतंक का साम्राज्य हो गया, तो अंधकार में एक प्रकाश आया। लोकनायक पूरे देश में घूमे और युवा वर्ग के बीच में घूमे, छात्र वर्ग के बीच में घूमे। उस समय मेरा छात्र जीवन था। अलवर आए, अलवर उनका संबोधन मैंने सुना और मैं प्रभावित हुआ। उन्होंने समग्र क्रांति का नारा दिया। संपूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास हमारा है, हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। पूरे देश का छात्र जुड़ गया, पूरे देश का युवा जुड़ गया, एक बहुत बड़ा आंदोलन देश में हो गया। और उस महापुरुष को लोगों ने, जो भी महापुरुष बदलाव की बात करता है, बदलाव के लिए आंदोलन करता है, कुछ नया करना चाहता है, तो उसको कष्ट दिया जाता है। ये इतिहास की बात है। सुकरात को भी जहर पीना पड़ा था। भगवान शिव, सबसे पहले भगवान शिव को समुद्र मंथन हुआ, जहर पीना पड़ा, क्योंकि अमृत निकालना था। अमृत पाने के लिए से पहले जहर निकलता है। जहर कौन पिएगा? जहर तो कोई न कोई महापुरुष पिएगा। भगवान शिव ने जहर पिया और सबका भला हो गया। इसी तरह से सुकरात ने जहर पिया, सबका भला हो गया। आजादी यू ही नहीं मिली है। जयप्रकाश जी स्वतंत्रता सेनानी भी थे। जेल की दीवारें उनको रोक नहीं पाई। अंग्रेजों ने उनको जेल में बंद कर दिया। जेल की सलाखें तोड़कर वो विदेशों में जाकर इस देश के लिए काम किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भी जेल नहीं रोक पाई, और उन्होंने भी जाकर आजाद हिंद फौज बनाई। उन्होंने नारा दिया कि दिल्ली चलो। उन्होंने नारा दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुमको आजादी दूंगा। तो यही संगठन नहीं बन जाते हैं। संगठन किसी महापुरुष के नाम पर बनता है। महापुरुष किसी महापुरुष के सिद्धांत पर चलता है। छात्र युवा संघर्षवान